हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बी लीगल चैनल में। आज हम बात करेंगे कि स्टे ऑर्डर के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला चीज हमें यह समझने की जरूरत होती है कि हम जो स्टे ऑर्डर के लिए जाते हैं तो तीन तरह की जो प्रॉपर्टी के जो केसेस होते हैं उस पर तीन टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। जो पहली टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है वो सेल परचेज लैंड होती है, मतलब जो जमीन खरीदा या बिक्री किया गया है उसमें स्टे ऑर्डर चाहिए होगा। दूसरा होता है पार्टीशन लैंड, मतलब ऑलरेडी इस पर टाइटल क्लियर है, जो जिसका प्रॉपर्टी है उनका डेथ हो चुका है और उसके जो सक्सेसर्स है उनको अपने नाम पे प्रॉपर्टी करवानी है। तीसरी टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है वो एडवर्स पोजेशन लैंड की होती है, जिसमें जमीन का कोई टाइटल क्लियर नहीं होता है और जो लेने जिसको स्टे चाहिए होता है उसको पास में जमीन या तो 12 साल या 30 साल से ऊपर की होती है, या तो वो जमीन अपने नामे करवाने के लिए जाता है या फिर उसे उस जमीन को खाली कराने के लिए कोई आता है। तो ये तीन टाइप की प्रॉपर्टीज होती है जिसमें हमें स्टे ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हम जानेंगे ये डॉक्यूमेंट्स बताने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगी, वीडियो को जरूर अंत तक देखिए क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इन सभी केसेस में आप यूज कर सकते हो, वो अंत में बताया जा रहा है, तो प्लीज अंत तक बने रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स परचेज लैंड की, खरीद फरोख्त की जो जमीन है उसमें। इस पर सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है आपको, वो है एग्रीमेंट फॉर सेल की। जो एग्रीमेंट किया है के पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है उसको आप यूज कर सकते हैं। सेल डीड हो गया है, रजिस्ट्रेशन के पेपर्स हो गए हैं, वो आप यूज कर सकते हो। अगर रजिस्ट्रेशन के बाद में आपने अपने नाम पे जमीन अपना करवा लिया है तो खतौनी के जो पेपर होते हैं उसको यूज कर सकते हो। पट्टा पासबुक जो होता है उसको भी आप यूज कर सकते हो एज ए डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद सेकंड टाइप की जो लैंड होती है वो है पार्टीशन लैंड। आप इस पार्टीशन लैंड में क्या है, सक्सेशन की बात आ गई है, तो सबसे पहला चीज हमें इस पे चाहिए होगा तहसीलदार द्वारा जारी किया सक्सेशन सर्टिफिकेट। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा दिया गया सक्सेशन सर्टिफिकेट की बात यहाँ पे हम नहीं करें, तहसीलदार के द्वारा एक सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। जब किसी की डेथ हो जाती है तो रिमेनिंग फैमिली मेंबर्स कितने हैं वो एक सक्सेशन सर्टिफिकेट जो होता है जो तहसीलदार इशू करता है वो चाहिए होता है। दूसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेथ सर्टिफिकेट तो चाहिए ही होता है। तीसरा खतौनी पेपर। खतौनी पेपर में क्यों चाहिए होता है, क्योंकि जिसका डेथ हुआ है क्या जमीन उसके नाम पे है या नहीं वो देखने के लिए। चौथा पट्टा पासबुक भी चाहिए होता है। और पांचवा नक्शा या मैप। पार्टीशन का सूट है तो नक्शा या मैप तो बिल्कुल बनता ही बनता है और ये आपको डालना भी पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड टाइप की लैंड की, वो है एडवर्स पोजेशन का। जैसा कहा गया है कि इसमें टाइटल बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है, मतलब इसमें टाइटल ही नहीं होता है। बेसिकली ये जमीन आपके कब्जे में बहुत साल से है, या तो 12 साल से है या फिर 30 साल से है। तो या तो जमीन आप अपने नामे करवाने के लिए जा रहे हो कोर्ट पे, या फिर कोई आकर आपको खाली करवा रहा है। दोनों ही सिचुएशन में आपको सबसे पहला चीज तो स्टे लेना होता है। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सबसे पहला कोर्ट को दिखाना होता है कि ये जमीन आपके पास में बहुत पुराने समय से है। कितना पुराना है, तो इसके लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। राशन कार्ड आप दिखा सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप दिखा सकते हो, वाटर बिल दिखा सकते हो। इसके अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट जो ये दिखाता है कि आप बहुत पुराने समय से जमीन पे रह रहे हो, जिसमें वोटर आईडी कार्ड भी आ सकता है। आधार कार्ड तो चलो भी बहुत नया नया है, लेकिन ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन का डॉक्यूमेंट जो दिखाता है कि आप इस जमीन पे हो, जैसे बैंक का डॉक्यूमेंट हो गया, वो भी आप दिखा सकते हो क्योंकि उस पर भी एड्रेस आ जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ऐसा कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो इन सब सारे ही केसेस में कहीं ना कहीं हम यूज कर सकते हैं। तो ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो आप यूज कर सकते हो वो है एफआईआर। लड़ाई झगड़ा हुआ है, तीनों ही केस में लड़ाई झगड़ा तो होती ही होती है, तो जरूर आप पुलिस के पास में गए हैं तो एफआईआर की कॉपी लगेगी। अगर कोई जमीन बेचने की कोशिश कर रहा है या फिर उस पर कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो तो आप पहले लेटर या तो तहसीलदार को दिए होंगे या सब रजिस्ट्रार को दिए होंगे या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिए, तो इसको जो दिया हुआ जो कंप्लेन लेटर है इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपके जमीन पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो आप फोटोग्राफ्स भी ले सकते हैं और उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या ईमेल कर सकते हैं, मैं उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।